सलीम साफ़ी साहब, आपकी इसके ऊपर क्या राय है? देखिए, इस पे मेरी यही राय है कि इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचा देना चाहिए। और वजह ये है कि अगर पूरे मुल्क ने जिन लोगों से इंसाफ की तवक्को लगाई बैठे हैं, अगर उन लोगों का अपना किरदार जायज़ या नाजायज़ तौर पर लोगों की नज़रों में कंप्रोमाइज़ हो जाए तो ये तो बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। इसलिए दोनों मामलों का तहकीक होना चाहिए। एक तो ये भी कि ये काम कौन कर रहा है, लेकिन दूसरा उसके साथ साथ सबसे ज़रूरी ये है कि जो जज के कंडक्ट हैं उनके बारे में ज़रूर सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना चाहिए, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, और ये काम फौरी तौर पर होना चाहिए। क्योंकि इस वक्त बेशतर बेंचेस जो अहम सियासी फैसले कर रहे हैं उसमें वो जस्टिस साहब जिनका इसमें जिक्र है वो शामिल हैं। तो अगर उनके साथ किसी ने फ्रॉड किया है, उन पे गलत इल्ज़ाम लगा है, तो उनकी पोजीशन लोगों की नज़रों में साफ होनी चाहिए। और अगर खुदा न खास्ता बाकी वो इस काम में मुलविस रहे हैं तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। फिर दूसरी बात यह कि देखें, हमें खलते मबहस इस मामले में नहीं करना चाहिए। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे हम बैठे हुए हैं, हम सबको मालूम है। वो जो कहते हैं जाने न जाने गुली न जाने बाग तो सारा जाने हैं, कि पिछले सालों से इस मुल्क में क्या कुछ होता रहा। और ये सिर्फ ऑडियो वीडियोस का मामला नहीं है। चलो ऑडियोज वगैरह तो एजेंसियां रिकॉर्ड कर सकती हैं, और उसमें भी एक वाज़ेह फ़र्क ये है कि माजी में ये काम चोरी छुपे होता रहा। जो एजेंसियां जिस प्राइम मिनिस्टर के मातहत है अमलन वो काम होते रहे गलत, लेकिन किसी प्राइम मिनिस्टर ने उसको सही नहीं कहा जो उनका बॉस है। इस मुल्क में ये एजाज सिर्फ इमरान खान साहब को हासिल हुआ है कि जिन्होंने टीवी पे आके ये कहा है कि हाँ ये एजेंसियों का हक है कि वो मेरे भी फ़ोन रिकॉर्ड करें और दूसरे लोगों की भी रिकॉर्ड करें। तो एक ये फ़र्क भी मद्देनज़र रखना चाहिए। दूसरा जो सियासतदानों से मुतालिक मामला है और या एजेंसियों से मुतालिक मामला है, मसलन इसमें कोई शक नहीं कि इसमें हमारे सब सियासी जमातें और सब लीडर कमोबेश एक जैसे हैं। वो मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने भी जुडिशरी को मैनिपुलेट करने की और अपने हक में इस्तेमाल करने की बात की है, जिसकी तरफ भट्टी साहब ने इशारा किया। वो पीपल्स पार्टी ने भी किया है और वो पीटीआई ने भी किया है। लेकिन उसमें कम से कम उस जज ने, अल्लाह आप उनकी मग़फ़िरत करे, कि जस्टिस क़य्यूम साहब ने फिर इस्तीफ़ा दे दिया। तो अगर करना है तो ये सारे मामलात कर लिए जाए, लेकिन उसके लिए अगर कानून साजी करनी है तो वो सियासतदानों को करना चाहिए। लेकिन अब ये जो मामला आया है बार कौंसिल और इस तरह के जो है उनको अपना किरदार जुडिशरी को सही रास्ते पे डालने तक महदूद रखना चाहिए। इस वक्त हम बाज़ औक़ात देखते हैं कि जिस तरह हमारे जर्नलिस्ट वो बाज़ औक़ात एक तरफ जर्नलिस्ट के प्रिविलेजेस भी एंजॉय करते हैं और उससे ज़्यादा वो सर ये थोड़ा सा मुझे वाज़ेह कीजिएगा, क्या मतलब कि बार काउंसिल्स को सिर्फ अदलिया को सही करने तक महदूद रखना चाहिए? आपको लगता है कि वो कुछ तजावुज़ कर रहे हैं? नहीं, मसलन आप देखिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के जो सदर हैं शुएब शाहीन साहब, वो तो जब टीवी पे बैठे होते हैं तो अली अमीन गंडापुर से ज़्यादा वो पीटीआई के सपोर्टर और एक्टिविस्ट लगते हैं। और फिर उनको ये इंसाफ करना चाहिए ना। मसलन कभी उन्होंने किया अली वजीर के मामले पे कोई प्रेस रिलीज उनका आया? ये उस रोज ये जो बलूचिस्तान में ये खातून कितने दिनों से चीख रही थी, इस पे किसी उसका आया? तो बार रूमों को फरीक नहीं बनना चाहिए, उनको कानून की बालादस्ती को अपना मरकज और सरगर्मियों का मरकज और महवर बनाना चाहिए और अदलिया को मुझे सीधे रास्ते पर रखने के लिए
जो उनको जरूरी मुतहर्रिक होना इक़दामात चाहिए। हैं उन पे उनको जोर देना चाहिए। चले हम उम्मीद तो करें जो जहाँ तक रेफरेंस इन्होंने सियासतदानों दायर का किया है इससे मामला हमें है, थोड़ी वो इस क्लैरिटी मामले में मिलेगी। सब एक इसके ही ऊपर है मैंने और मजीद भी उनको बात करनी है। कानूनसाज़ी करनी मैं सेकंड चाहिए। राउंड में आपके पास आती हूँ। साफ़ी साहब मुझे सिर्फ एक चीज़ बताइएगा, अभी आपने मलिक क़य्यूम साहब की मिसाल दी और आपने कहा कि फिर वो बाद में मुस्ताफ़ी हो गए। क्या आप चाहते हैं कि वो मिसाल दोहराई जाए यहाँ पर? और अगर जज ने गलत काम किया है तो उनको सजा मिलनी चाहिए। अच्छा, जब तहकीकात के बाद नतीजा सामने आ जाए तब आप कह रहे हैं? जी, लेकिन तहकीकात फौरी होनी चाहिए। ठीक है, इसके ऊपर जरा मजीद बात करते हैं। ऑडियो की बात है ना, जस्टिस सिद्दीकी नहीं, मेरे जहन में थोड़ा एक सवाल है, मेरे जहन में एक सवाल है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं।